वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ ही चुका है, जैसे कि आप सब जानते हैं। यानी कि एएमयू ट्रिपल ई 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है एएमयू ने ऑफिशियली। आज जो है रिज़ल्ट आ गया है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रही है इस बार, वेटिंग कितनी क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है, लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी, इस साल का रिज़ल्ट लास्ट ईयर के रिज़ल्ट से कंपेयर करेंगे। आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको क्या ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादातर सवाल आ रहा था, क्वेरी आ रही थी स्टूडेंट्स की कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। एक बच्चे की 297 रैंक आ रही है, उन्होंने हमारी लास्ट वीडियो पर कमेंट किया था कि 297 पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। तो ये सारे डाउट आपके आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, और साथ के साथ बात करेंगे कि आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या फिज़िकल काउंसलिंग होने वाली है। और साथ के साथ सीट रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी सीटें रिज़र्व हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेलेक्टेड लिस्ट, आपने जो है सेलेक्टेड लिस्ट में आपके 3 लिस्ट आई हैं और इसमें जो है 344 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर सीटों की बात करें तो एएमयू में जो है 430 सीटें हैं, 10 ब्रांचेज हैं, 430 सीटें हैं। तो उसमें से 430 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन 344 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। अभी बताएंगे कि बाकी स्टूडेंट किधर सेलेक्टेड हैं। चांस मेमो, अगर वेटिंग लिस्ट या चांस मेमो की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में जो है 999 स्टूडेंट्स को रखा गया। लास्ट ईयर जो था 1500 स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट आई थी, लेकिन इस बार 999 स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट आई है। तो बहरहाल हम आपके हर एक डाउट क्लियर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो सीए कैटेगरी में आपके 18 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, वहीं 81 स्टूडेंट्स ये कैटेगरी में ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सी कैटेगरी में 33 स्टूडेंट्स को सिलेक्टेड लिस्ट में रखा गया है, सिलेक्टेड है, जबकि 58 स्टूडेंट जो हैं वेटिंग में हैं सी कैटेगरी के अंदर। बीसी या ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 17 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं बीसी कैटेगरी में और 102 स्टूडेंट यानी कि 102 स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। एससी कैटेगरी में 6 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं और 36 स्टूडेंट जो है वेटिंग में हैं, अभी वेटिंग में रखा गया 36 स्टूडेंट को। डीएस कैटेगरी में 8 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, 48 स्टूडेंट जो हैं आपके वेटिंग में रखे गए हैं। पीएच कैटेगरी में 21 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड में हैं। लास्ट ईयर जो थे 8 स्टूडेंट सेलेक्टेड थे पीएच कैटेगरी में, लेकिन इस बार 21 स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गए हैं, यानी कि पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और वहीं अगर बात करें तो यहाँ पीएच कैटेगरी के 2 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। तो ओवरऑल इन हर एक कैटेगरी के आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा। तो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट इन स्पेशल कैटेगरी लिस्ट जो है आपका 103 स्टूडेंट जो है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में सेलेक्ट किए गए हैं। अराउंड 24% सीट जो है रिजर्वेशन में चली गई हैं। 430 सीट में से 24% सीट कैटेगरी रिजर्वेशन में गई हुई हैं, यानी कि 103 सीट जो हैं कैटेगरी में हैं। अब बात करते हैं टोटल सीट, आपको पता ही है 430 सीट हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको क्या ब्रांच मिल जाएगी, उससे पहले हम बात कर लें कि आपने जो है आपकी सिलेक्टेड लिस्ट में जो है काउंसलिंग की बात यह है कि आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसके बाद जो है फ़िज़िकल काउंसलिंग भी होगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना होगा और उसके जो है डेट आपको एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको इंस्टाग्राम पर भी, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हम वहाँ पोस्ट डालते रहते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पोस्ट रहने वाली हैं, तो आपको वहाँ भी जानकारी मिल जाएगी। और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एएमयू में कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर आपको अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 100 तक आ रही है या आपकी रैंक 120 या 30 तक भी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है
कि आपको जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाए। लेकिन वैसे सभी स्टूडेंट जिनकी जो है रैंक अंडर 80 आ रही है तो उनका तो शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अगर आपकी रैंक फर्स्ट से लेके रैंक 1 से लेके 180 तक आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 से लेके 220 रैंक तक के सभी स्टूडेंट अगर वो काउंसलिंग में अपनी प्रीफ्रेंस की ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखते हैं, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पर प्रीफ्रेंस देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होने की मोस्ट प्रोबेबल चांस है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके अगर रैंक 1 से लेकर 250 तक भी आ रही है तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन हो जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि एडमिशन लेना पर वो ले नहीं पाते। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और इसकी फ़ीस जो है पर ईयर की 64,000 रुपये है। तो इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है एडमिशन नहीं लेते, जबकि बाकी अदर कोर्सेज़ की फ़ीस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फूड टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी जितनी भी कोर ब्रांचेज़ हैं उनकी फ़ीस जो है 20,440 रुपये होती है। लेकिन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड टेक्नोलॉजी ये आपके सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो आपको पूरी की पूरी फ़ीस जमा करनी होती है। तो इसी वजह से ना चाहते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ले नहीं पाते फ़ीस की वजह से। तो आप अपने जो है हिसाब से देख लीजिएगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेनी है या नहीं है। इसके अलावा अगर कोर ब्रांचेस की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी रैंक जो है 1 से लेकर 300 या 350 तक भी आती, 344 तक भी अगर आ रही है तो आपका सिविल, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी ऐसे सभी ब्रांचेस में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वेटिंग कितनी क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। तो वेटिंग की भी बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो लास्ट ईयर जो थी कट ऑफ, आपकी लास्ट ईयर का पेपर जो था इस साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, लेकिन इस बार का पेपर जो है थोड़ा इजी लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। तो इस बार जो है इंटरनल जनरल स्टूडेंट की कट ऑफ जो है आपकी 47 है आउट ऑफ 144। लास्ट ईयर जो थे 7 क्वेश्चन ओमिटेड किए गए थे, हटाए गए थे, इंक्लूड नहीं किए गए थे। इस साल 6 क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो इस बार आपकी कट ऑफ जो रह रही है 144 मार्क्स में से 47 मार्क्स की बन रही है। हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने प्रिडिक्ट की थी वो 45 से 50 थी इंटरनल की, लेकिन ये इसी रेंज में आ रही है, 45 से 50 की रेंज में आ रही है। इंटरनल जनरल स्टूडेंट की 47। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जनरल स्टूडेंट की फ़ाइनल कट ऑफ क्या है। तो हमने जो प्रिडिक्ट की थी वो 55 से 58, 55 से 58 बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन 56 जो है कट ऑफ है एक्सटर्नल जनरल स्टूडेंट की। ये मिनिमम कट ऑफ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ओबीसी और बीसी कैटेगरी में 43 इंटरनल स्टूडेंट की कट ऑफ रही है। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि ओबीसी कैटेगरी से उनकी 53.5 कट ऑफ रही है, लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड की हुई कट ऑफ से थोड़ा 2-3 नंबर ज़्यादा, 3.5 नंबर ज़्यादा रही है। अब सीई और सीए कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है सीई और सीए कैटेगरी में, लेकिन इंटरनल की जो 42 मार्क्स रही है सीई और सीए कैटेगरी में। और वहीं एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल की जो है 51 से 53 मार्क्स रही है। अब पीएच कैटेगरी की बात करें तो पीएच कैटेगरी की कट ऑफ जो है 20 से 25 रही है, और इनका हमने जो प्रेडिक्ट किया था तो इनका जो है सिलेक्शन हो गया। ज़्यादातर पीएच स्टूडेंट्स जो थे 20 नंबर वाले पीएच स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो गया है। एक स्टूडेंट के जो है अराउंड 25 मार्क्स आ रहे हैं, उनकी जो है उनकी अपनी कैटेगरी में पीएच कैटेगरी में जो है 6 रैंक है। तो तकरीबन पीएच कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है जिनके 20 से 25 मार्क्स आ रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर तो जो थी फर्म लिस्ट फर्स्ट में, पहली काउंसलिंग में जो थी फर्म लिस्ट फर्स्ट आई थी, उसमें आपकी जो है
अराउंड 340 वेटिंग क्लियर हो गई थी। अब बात करते हैं कि इस बार जो है कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो इस बार जो है आपका अराउंड फर्म लिस्ट फर्स्ट में ही आपकी जो है 290 से लेकर 350 के बीच में वेटिंग क्लियर हो जाएगी। फर्म लिस्ट सेकेंड थर्ड में आते आते और लास्ट में आते आते अराउंड आपकी वेटिंग जो है 700 तक वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन कोर ब्रांचेस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका जो है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, ऐसी ब्रांचेस में एडमिशन होगा। तो आपका एडमिशन हो भी जाता है तो आप ले लीजिएगा, बाद में ये अपग्रेडेशन हो जाता है और इस प्रोसेस में आपका 2 से 2.5 महीने लगते हैं। हो सकता है कि आपका अपग्रेड होकर कोई कोर ब्रांच चीज़ मिल जाए, कोर ब्रांच में ही आपका अपग्रेडेशन हो जाए। तो अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो भी रही है तो आप किसी भी ब्रांच में हो रही है तो आप ले लीजिएगा, और अपग्रेडेशन के बाद किसी अच्छी कोर ब्रांच में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो यही था पूरा आज का रिज़ल्ट एनालिसिस और कुछ जानकारी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।